हेलो माय डियर स्टूडेंट। वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंद क्लासेस। आज के इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी से काव्य खंड का दूसरा चैप्टर प्रेम आइनी श्री राधिका का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है सुजान रसखान के रचनाकार हैं। तो देखिए, इस कृति का जो लेखक हैं, जो कवि हैं, वो है रसखान जी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, रसखान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। तो रसखान जी जो है वो सवैया छंद में सिद्ध थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, सवैया छंद। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तराग का शब्दार्थ है। तो देखिए, तराग का शब्दार्थ जो होता है, इसका अर्थ जो होता है वो तालाब, सरोवर। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, तालाब। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कलधौत का प्राय है। कलधौत का प्राय है। तो देखिए, कलधौत का मतलब होता है इंद्र। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, इंद्र। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है ऐनी का अर्थ है। तो ऐनी का अर्थ जो है, इसका अर्थ जो होता है वो खजाना होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, खजाना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मनमानिक में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, मनमानिक में जो है वो रूपक अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, रूपक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रेम ऐनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। तो देखिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका में जो है वो 4 दोहे जो है संकलित है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है करील के कुंजन ऊपर वारय के अंतर्गत कितने समय में संकलित है। तो देखिए, इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, 1। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रसखान ने कृष्ण का लीलागान किसमें किया है। तो देखिए, कृष्ण जी का लीलागान जो है रसखान ने सवयों में किया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, सवयों में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मालिन माली किसे कहा गया है। मालिन माली किसे कहा गया है। तो देखिए, मालिन मालिन जो है रसखान ने जो है राधा और कृष्ण को कहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, राधा कृष्ण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है। देखिए, तो जो रसखान जी हैं वो जो है चित्तचोर श्री कृष्ण जी को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, श्री कृष्ण को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, जातीय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी। तो देखिए, इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन आपका जो है सी सही होगा, पुष्टि मार्ग में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है
कवि रसखान ने प्रेम वरन किसे कहा है? तो देखिए इस यह जो है श्री कृष्ण जी को कहा गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, श्री कृष्ण को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, नंद नंद किसे कहा गया है? तो देखिए नंद नंद भी जो है श्री कृष्ण जी को कहा गया है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, कृष्ण को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? तो देखिए प्रेम वाटिका जो है यह जो है प्रेम निरूपित संबंधित जो है रचना है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, प्रेम निरूपण संबंधित। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सुजान रस खान किस प्रकार की रचना है? तो देखिए इसमें जो है श्री कृष्ण जी के बारे में जो है बताया गया है, जो रस खान ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, कृष्ण की भक्ति संबंधित। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वरीय यह किस कवि के लिए कहा गया है? तो यह जो है रसखान जी के लिए कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, रसखान। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कवि रसखान ने अपने दोहे में वेमन किसे कहा है? तो देखिए कवि जी जो है भक्त के रूप में स्वयं को जो है बताया है, वेमन कहा है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, भक्त के रूप में स्वयं को, यानी खुद को उन्होंने वेमन कहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कौन सी कृति रसखान की नहीं है? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, प्रेम फुलवारी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वरीय? तो देखिए ये जो है बात जो है भरतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, भरतेंदु हरिश्चंद्र। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रसखान को किसने दीक्षा दी थी? तो देखिए रसखान जी के जो दीक्षा गुरु थे उनका नाम गोस्वामी विट्ठल नाथ था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, गोस्वामी विट्ठल नाथ। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रसखान किस काल के कवि हैं? यानी जो रसखान है वो किस काल के कवि हैं? तो देखिए रसखान जी जो है एक भक्ति काल के कवि थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, भक्ति काल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं? तो देखिए आधुनिक काल का जो साहित्यकार है इन चार ऑप्शन में जो है ऑप्शन डी है, भरतेंदु हरिचंद्र। ये आपका सही होगा क्योंकि जो भरतेंदु हरिचंद्र जी थे ये आधुनिक काल के साहित्यकार थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका डी सही होगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्रेम वरन का अर्थ होता है? यानी प्रेम वरन का अर्थ क्या होता है? तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, प्रेम के रंग। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, माली मालिन कौन सा समास है? तो देखिए यह जो है द्वंद्व समास है क्योंकि देखिए इसमें दोनों पद प्रधान है, माली और मालिन। और माली मालिन जो है रसखान जी जो है श्री कृष्ण और राधा जी को कहे हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, द्वंद्व। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है? तो देखिए रसखान जी द्वारा जो है रचित ग्रंथ जो है वो प्रेम वाटिका है। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, प्रेम वाटिका। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, रसखान का रचना काल था? तो देखिए रसखान का जो रचना काल था वो जहांगीर के शासन काल में था।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन ए सही होगा, जहांगीर का राज्यकाल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रसखान के इष्ट थे। तो देखिए रसखान के जो इष्ट थे वो भगवान श्री कृष्ण थे। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, भगवान श्री कृष्ण। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग में दीक्षा दी थी। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, पुष्टि मार्ग में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कहता है रसखान ने अपनी रचना में मालिन किन्हें कहा है। तो देखिए माली और मालिन जो है श्री कृष्ण और राधा जी को कहे थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, श्री कृष्ण एवं राधा को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वयं में रसखान की कैसी आकांक्षा प्रकट है। तो देखिए यह जो है ब्रजभूमि निवास की आकांक्षा जो है प्रकट है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, ब्रजभूमि निवास की। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रसखान ने चित्तचोर किसे कहा है। तो देखिए रसखान जी जो है श्री कृष्ण भगवान को जो है चित्तचोर कहा है। चित्त मतलब होता है मन, यानी मन को चोरा लेने वाला, मन को हर लेने वाला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी सही होगा, श्री कृष्ण को। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है लकुटी का अर्थ है। तो देखिए लकुटी का अर्थ होता है छोटी लाठी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, छोटी लाठी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रसखान का पूरा नाम क्या था। तो देखिए रसखान जी एक जो है मुस्लिम जो है कृष्ण भक्त थे, मुस्लिम कवि थे। और इनका जो नाम था वो सैयद अमराहिम खान था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा, सैयद इब्राहिम खान। तो चलिए स्टूडेंट आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, अपने मित्रों में भी शेयर करें। बोले जय हिंद।